विदेशों में जाकर पढ़ाई करना तो अब कॉमन हो गया है, लेकिन कोरोना काल के बाद से ही इस ट्रेंड में और ज्यादा इजाफा हुआ है। विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के लिए आपको कई सारे बेसिक एग्जाम देने पड़ते हैं और उन्हीं एग्जाम्स में से एक है टॉफल का एग्जाम। आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन ये एग्जाम है क्या, इसके क्या फायदे हैं और आप इसे कैसे दे सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये तमाम सवाल हैं तो आप बहुत सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको टॉफल के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको टू द पॉइंट बातें बता देते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि टॉफल के बारे में, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये जो एग्जाम है वो किसी भी एक व्यक्ति की इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी को जांच करने के लिए लिया जाता है। यानी कि आपकी अंग्रेजी बोलने की, अंग्रेजी लिखने की और अंग्रेजी सुनने की क्षमता कैसी है, ये इस टेस्ट के जरिए मापा जाता है। कई बार क्या होता है कि हर स्टूडेंट के लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, लेकिन जो यूनिवर्सिटी होती है जिसमें आपको एडमिशन लेना होता है, उसके लिए आपके पास इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये टेस्ट आयोजित किया जाता है। एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में अगर बात करें तो दो फॉर्मेट में ये एग्जाम होता है। पहला पेपर होता है इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, जिसे टोफल IBT फॉर्मेट कहते हैं, और जो दूसरा फॉर्मेट होता है वो होता है पेपर बेस्ड टेस्ट, जिसे टोफल PBT फॉर्मेट भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टोफल का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको भी विदेश जाकर पढ़ाई करनी है और टोफल का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे जरूरी है कि आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ ही उम्र की तो खास कोई सीमा होती नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल होनी ही चाहिए। ये एग्जाम हर साल 60 से भी ज्यादा बार आयोजित किया जाता है, यानी कि आपके पास एक साल में बहुत सारे मौके होते हैं। एग्जाम जब हो जाता है तो उसके 10 दिन बाद ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, और जिनको 78 परसेंटाइल मार्क्स मिलते हैं वो टॉफल एग्जाम क्रैक कर लेता है, यानी कि वो पास हो जाता है। ये हमने एग्जाम का फॉर्मेट जान लिया और जान लिया कि कौन कौन से बच्चे योग्य होते हैं। अब आपको टॉफल एग्जाम के फायदे बता देते हैं। एक बार जब आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आपके पास रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि विश्व की 10,000 से भी ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं जो टॉफल को मान्यता देती हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, तो आप टॉफल में हासिल जो स्कोर है उसकी मदद से एडमिशन ले सकते हैं। ये डिटेल्स हमने आपको दी टॉफल के बारे में। उम्मीद है कि इसके फायदे और साथ ही जो इसका प्रोसेस है ये जानकर आपकी जानकारी में इजाफा जरूर हुआ होगा। अगर आप भी विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम को देना होगा। अभी से आप तैयारी में लग जाइए, और अगर आपका कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।